केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बरस 2021-22 रो आम बजट कर्या पेश। बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचो, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान माथे दियो गयो जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट री करी सराहना। कया आत्मनिर्भर भारत रो विजन है या बजट इनसु देश रो आत्मविश्वास बढ़ेलो। केंद्रीय आम बजट रो लोग करिया स्वागत। केंद्रीय बजट ने काश्तकार और पशुपालक खातर बताया कल्याणकारी। देश भर में आज से पूरी क्षमता रे साथ खुल रहा है सिनेमाघर और थिएटर। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 ताई रे विद्यार्थी 8 फरवरी से जा सकेला स्कूल। और प्रदेश में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत आज घर घर पिलाई जा रही है पोलियो री दवा। प्रदेश में 1 करोड़ 9 लाख सु 72 टाबरा रे पिलावा राख्यो गयो लक्ष्य। राजस्थानी समाचार में आप लोग घणो स्वागत है। मैं था किसा के मुजीब। अब और खबरा विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मौजूद सरकार रो तीसरो बजट पेश करया। वित्त मंत्री आपरा बजट भाषण में कहा कि देश रा विकास माथे 34,83,000 करोड़ रुपया खर्च होवेला। बजट में देश रे सामे आत्मनिर्भर भारत रो विजन पेश करता हुआ स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान माथे जोर दियो गयो हो। वित्त मंत्री बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना करबारे माथे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ रुपया आवंटित करबार ऐलान भी करिया हो। इनके साथ ही कोरोना वैक्सीन माथे 35,000 करोड़ रुपया खर्च करिया जावेला। That the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grains to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch
on the situation and were proactive in our responses. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया मौजूदा सरकार का तीसरा बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 34,83,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा आत्मनिर्भर भारत का विजन। 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान पर बड़ा फोकस। बजट का सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव पर। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत। स्वास्थ्य योजनाओं पर 137% ज्यादा 2,23,846 करोड़ रुपए। कोरोना की वैक्सीन पर खर्च होंगे 35,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार पैदा करने के लिए 13 चैंपियन सेक्टर में अगले 5 सालों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां देने के लिए बनेंगे मित्र योजना के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत शहरों के काया पलट की तैयारी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 6 साल में 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। जन जीवन मिशन शहरी योजना में 5 सालों में 2.87 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। किसान कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने एक बार फिर जताई प्रतिबद्धता। खेती बाड़ी के लिए अगले साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का प्रस्ताव। मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन पर मिलेगा ज्यादा कर्ज। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों में पीएम स्वामित्व योजना को विस्तार देने का दिया प्रस्ताव। बुनियादी ढांचे विकास के लिए ऊर्जा सेक्टर में सुधारों के लिए नई योजना। अगले 5 सालों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। सड़क परिवहन के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए। रेलवे के विकास के लिए बजट में मिलेंगे रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए की सहायता। शिपिंग सेक्टर में मिलेगी 1.45 लाख नई नौकरियां। कोविड महामारी के बीच सरकार का वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.5% के स्तर पर पहुंचा। इसकी भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए जाएंगे। अगले साल वित्तीय घाटा 6.8% के स्तर पर होने का अनुमान। अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने जीवन बीमा के आईपीओ का दिया प्रस्ताव। घाटे में और बीमार सरकारी कंपनियों को समय से बंद करने के लिए आएगी योजना। विनिवेश के जरिए साल 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट मिलेगी। टैक्स व्यवस्था को सरल बनाते हुए कंपनियों को 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक नहीं कराना होगा कोई भी ऑडिट। छोटे कारोबारियों को भी मिली राहत। अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलती रहेगी टैक्स में छूट की राहत। मार्च 2023 तक घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। शहरों में माइग्रेंट्स लेबर के लिए किराए के घरों को भी मिलेगी टैक्स में छूट। वित्त मंत्री ने जीएसटी को और सरल बनाने के लिए दिए संकेत। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए वायदा। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए भी टैक्स में छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला। महिला वित्त मंत्री का महिलाओं को तोहफा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का किया ऐलान। आयरन, स्टील, कपड़ा, मोबाइल और केमिकल्स को भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव की सिफारिश। इस साल कस्टम ड्यूटी व्यवस्था को सरल बनाने का प्रस्ताव। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सोलर इन्वर्टर, सोलर लैलटेन, ऑटो पार्ट्स सहित कपास, सिल्क और कई एमएसएमई उत्पादों की सुरक्षा के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए वित्त मंत्री ने किया 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। शिक्षा पर जीडीपी का 3.5% खर्च करने की तैयारी। उच्च शिक्षा के लिए इस साल अलग से आयोग बनाने के लिए आएगा नया बिल। लेह में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट की सराहना करते कहा कि
इन बजट से देश रो आत्मविश्वास बढ़ेलो। वड़ा बजट ने आत्मनिर्भर भारत रो विजन भी बताया। कहा कि इन बजट से कोरोना से लड़वा में मदद मिलेली, साथ ही बजट से नौजवानों ने नवा अवसर भी मिलेलो। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। केंद्रीय बजट ने अद्वितीय बताते हुए राज्य विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बजट ने मजदूर, किसान, गरीब तबका और आम जनता खातिर लाभदायक बताया। राठौड़ कहा कि बजट में पहली पूरा देश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खातिर 2,38,000 रो प्रावधान करवा स्वस्थ हिंदुस्तान री नींव रखवारो काम किया है। मोदी सरकार की दूसरी पारी का दूसरा बजट, अब तक जो बजट भाषण हुआ है अद्वितीय है। पहली बार पूरे देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,38,000 का प्रावधान करना, ये स्वस्थ हिंदुस्तान की नींव रखने के बराबर है। दूसरी ओर कुपोषण से लड़ने के लिए मिशन पोषण 2 की योजना प्रारंभ करना और राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान करना, ये पहली बार हुआ है। और पूरे देश के अंदर 1,18,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनाना, मैं समझता हूं कि आधारभूत संरचनाओं को जहां मजबूत करने की बात है, वहीं आत्मनिर्भर भारत और उनके 13 क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं बजट में, निश्चित तौर पर इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगा। इस प्रकार का शानदार बजट मैंने मेरे संसदीय जीवन में पहले भी देखा। सीआईआई केंद्रीय आम बजट रो स्वागत किया है। सीआईआई रा अध्यक्ष विशाल वैद कहा कि सरकार बजट में स्वास्थ्य, उद्योग और दूसरा क्षेत्र और चोखो बढ़ावा माथे ध्यान दियो है। और इसमें देखने में आया है कि सरकार ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है पिछले कुछ सालों के अंदर, और स्पेशली जो कोविड के समय में जो थर्ड सेक्टर्स थे उसके ऊपर फोकस किया है। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार ने 137% हेल्थ सेक्टर के अंदर आउटले बढ़ाया है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी 602 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, वहाँ पे क्रिटिकल केयर सेंटर्स, गाँवों के अंदर प्राथमिक जांच के केंद्र बनाने की घोषणा की है। हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PLI स्कीम्स का अनाउंस करी है। ये परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी।
बहुत से आइटम जो इंपोर्ट हो रहे हैं या जिसपे भारत की बाहर के देशों पे निर्भरता है, उसको ये बढ़ाएगा। रेलवे के अंदर सरकार ने घोषित किया है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो था ही, साथ साथ 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अनाउंस किए हैं। साथ में माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी बोला है कि हमारा उद्देश्य है कि इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बिजनेसमैन की या इंडस्ट्री की जो फ्रेट कॉस्ट है उसको हम कैसे इकोनॉमाइज कर सकें, उसके ऊपर बहुत जोर दिया है। राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड रा पहली अध्यक्ष गोवर्धन राय का केंद्रीय बजट ने काश्तकार और पशुपालक खातर कल्याणकारी बताया है। दूरदर्शन रे माथे खास बातचीत में राय का कहा कि पशुपालन और डेयरी ने बढ़ावा देवा सो पशुपालकारी आर्थिक स्थिति सुधरेली। भारत के वित्त मंत्री सीतारमण जी का, जिन्होंने ये इस देश की आर्थिक तंत्र को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसके लिए इन्होंने 2 स्तंभों को चुना, जिसमें पशुपालक और किसान है। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई, देखकर खुशी हुई कि आज के बजट में किसानों के लिए इस बजट में बहुत बड़ी अच्छी योगदान की गई घोषणा है और एमएसपी को 1.5 गुना किया गया। ये एक किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये देखकर बजट आज बहुत खुशी हुई कि पहली बार पशुपालन व डेयरी के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये पशुपालकों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और मछली पालन के लिए भी बढ़ावा देने की बात कही। और मैं ये कहूँगा कि एक देश एक राशन कार्ड में हमारे विशेषकर भेड़ पालक जो अन्य प्रांतों में जाते हैं वहाँ भी उनको राशन सामग्री मिलने में बहुत आसानी होगी। इसलिए कुल मिलाकर मैं इस बजट को बहुत सराहना करता हूँ। काश्तकार भी बजट ने लाभकारी बताया है। काश्तकारों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री काश्तकारा खातर पशुपालन, डेयरी, मत्स्य खेतर में और 32 ऋण सुलभ कराबारी घोषणा करिया है। आज जो सीतारमण जी ने लोकसभा में बजट पेश किया वो भारतीय ऑल ओवर दृष्टि से देखे भारत के लिए तो हितकर है, अच्छा बनाया है बजट। इससे पूरे भारतवर्ष को लाभ मिलेगा और इसमें जो कृषि में जो एमएसपी पे मूल्य पे जो फसलें खरीदी जाती है उसमें दिन प्रतिदिन हमेशा बढ़ोतरी हुई है। पहले से 3 गुना एमएसपी मूल्य पे खरीद की जा रही है और रेटों में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसानों के हित में हमेशा आज किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जानवरों के लिए जो बढ़ोतरी की गई है, इसमें ऋण देने के लिए ऋण की बढ़ोतरी की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऋण दिया जाएगा। किसानों को ऋण देने से किसानों को लाभ मिलेगा। जो डेयरी बैंकों से पशुओं के लिए ऋण मिला वो भी बढ़िया मिला। उससे किसान जानवर खरीद करके दूध की सप्लाई ज़्यादा बढ़ाएंगे। इससे किसानों को बहुत मजबूती आएगी और फ़ायदेमंद है। मच्छी पालन और दूध डेयरी के लिए जो बजट निकाला है वो बढ़िया है, क्योंकि इनको किसानों को जो ऋण दिया गया है उसे किसान अपना ऋण ले करके पशु खरीद करके और अपना काम चलाएंगे। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा किसानों को और ये बजट बहुत सराहनीय है। प्रदेश 20 जिलारी 90 नगर निकाय में कांग्रेस ने 19 में स्पष्ट बहुमत मिला है, पर 31 निकाय में वना बहुमत रे करीब है। वटे ही भाजपा ने 24 में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि वड़ा 9 निकाय में बहुमत रे करीब है। दूजी कानी 45 निकाय में किणी न किरी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत ना मिलिया है। बड़े अगली खबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 90 नगर निकाय रा चुनाव रा नतीजा ने सुखद बताता हुआ कांग्रेस पार्टी रा सगला विजय प्रत्याशियों ने बधाई दी और शुभकामनाएं दीनी है। मुख्यमंत्री ट्वीट रे जरिए मतदाताओं रो आभार जताया। वड़ा कहा कि परिणाम में मत प्रतिशत भी कांग्रेस रो 32 मिले हैं और विजय पार्षद री संख्या भी पार्टी रा 32 है। वड़ा कहा कि 32 जगह कांग्रेस रा बोर्ड जरूर बनेला। निकाय चुनाव परिणाम आवारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रदेश की जनता 90 में 131 निकाय में कांग्रेस ने शिकस्त दीनी है। वड़ा कहा कि
64.57% वोट कांग्रेस रे खिलाफ पड़े हैं। कांग्रेस ने केवल 19 निकाय में जबकि भाजपा 23 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। देशभर में 800 सिनेमाघर और थिएटर आपरी पूरी क्षमता रे माथे खुल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन संबंध में नए एनओसी जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बताया कि सैनिटाइजर और कोविड से संबंधित गाइडलाइन रो पूरी तरह से पालन करवा जावारी निर्देश दिया गया है। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 ताईं विद्यार्थी 8 फरवरी से स्कूल जा सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान की समीक्षा करता हुआ यह फैसला लियो। वड़ा कहा कि कॉलेजा ने स्नातक पहली और दूसरी बरस और स्नातकोत्तर कक्षा वाला विद्यार्थी खातर हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी पालना करा शर्ता के साथ खोले लो, जिसको फैसलो करो गया हो। साथ ही सगड़ा सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेलो। प्रदेश में काल 8 जिला में 39.5% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड रोग टीको लगाया गया है। इनमें सबसे बत्ता 116.7% वैक्सीनेशन अजमेर जिला में हुए। कोरोना की रोकथाम खातर प्रदेश में टीकाकरण और काम जारी है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि टीकाकरण ने पहले चरण में 3 फरवरी ताईं स्वास्थ्य कर्मियों ने टीको लगावे जा रही है। प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका वैक्सीन किया जाना था, जिसकी लास्ट डेट 3 तारीख रखी है सरकार ने। 3 तारीख तक सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीन पूरा किया जाना है। उसके बाद 4 तारीख से लेके हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीन शुरू करना है। प्रथम फेज में हम रेवेन्यू वालों का वैक्सीन करेंगे। उसके बाद लोकल बॉडी जो हमारे हैं, नगर निगम हैं, पुलिस हैं, इन सब का वैक्सीन किया जाएगा और लगभग ये 1 सप्ताह में लगे पूरा चरण लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइन आएगी उस अकॉर्डिंग जो हमारे कोमॉर्बिडिटी के 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर जो हमारे नागरिक हैं, हमारे यहाँ के समाज के लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीन शुरू किया जाएगा और फिर आम लोगों की भी वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का काल 95 नवो मामलों सामने आया है। इनमें सबसे बत्ता राजधानी जयपुर में 23 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनके अलावा कोटा में 16, अलवर में 10, शेष जिला में 10 से कम नवा मामला मिला है। इस बीच राज्य में इस बीमारों से ठीक होने वाला री दर 98.44% हो गई है। वटे सक्रिय मामला घटर 2500 से कम रह गया है। पुलिस मुख्यालय कानीसू महिलावारी सुरक्षा और सशक्तिकरण खातर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत आज पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बाइक रैली नू झंडी दिखाकर किया। यह अभियान 15 फरवरी ताईं चलेलो। इन माके वड़ा कहा कि रोजीना न्यारी न्यारी गतिविधियों रो आयोजन करियो जावेलो। एक तरह से 3 चीज़ों को फोकस करते हैं। पहला तो वीमेन में एक अवेयरनेस आए अपने अधिकारों के प्रति, उनको जानकारी हो, जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलाई जा रहे हैं। दूसरा, एक जो बाईस्टैंडर एपैथी समाज के अंदर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी अपराध आप देखते हैं उस चीज़ को आप जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उनके सामने उजागर कीजिए, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कीजिए। पुलिस मुख्यालय के द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान 15 दिवस का सशक्त नारी और सुरक्षित नारी के नाम से प्रारंभ किया गया है पूरे प्रदेश में। और उसी क्रम में आज जयपुर आयुक्तालय में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शुरुआत एक वाहन रैली से की गई है। इसका उद्देश्य 15 दिन के इस पूरे अभियान का उद्देश्य लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने के उद्देश्य से जागरूकता पैदा करना है। कई कार्यक्रम लाइंड अप हैं जिसमें खास तौर से यूथ से संपर्क करने की, युवाओं से कोशिश की जाएगी। जोधपुर रा बाप तहसील खेतर रा राणीनी गांव रा निवासी लाखा खान ने पद्मश्री सम्मान खातिर घोषणा करी गई है। लाखा खान 6 भाषा में गाबा याणा देश रा एकमात्र प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक है। सिंधी सारंगी रा निर्विराद लाखा खान ने संगीत कला खेतर में उल्लेखनीय काम करवा खातर यह पुरस्कार दियो जावेलो। भारत सरकार के धन धन कहेंगे साहब, आपने मुझे इतना लोक संगीतकार को साल में किया,
बहुत मैं उचित श्रेणी पे आपको मानता हूँ। और पहले भी मैं जानता था, अभी मेरे को सार में करने में बड़ी अति खुशी आई। मैं 8 साल का था जब सीखने के लिए बैठता था मेरे पिताजी के साथ, और 12 साल का हुआ जब सीखने लग गया। 16 साल का हुआ जब मेरे को 4 साल के अंदर मेरे पिताजी ने अच्छी तरह से सिखा दिया और दिल में समझाया बहुत। प्रदेश में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत आजकल 5 बरस ताईं उमरना टाबरा ने घर घर जार दवा पिलाई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन बताया कि काल अभियान रे पहले दिन 60 लाख टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई गई। वड़ा बताया कि प्रदेश में 1,09,72 टाबर ने पोलियो री दवा पिलाई रो लगस रखियो गयो है। खबर मौसम की प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इनके बावजूद री जाड़ा रो असर बरकरार है। इस बीच माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माथे बणियो हुए है। इनके अलावा भीलवाड़ा में 4.6, चित्तौड़गढ़ में 5.5, उदयपुर में 5.8, जोधपुर में 5.9 और राजधानी जयपुर में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गया है। इधर मौसम विभाग अगला कुछ एक दिन में नवो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ असर सु जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बिरखा हुआ रियास जताई है। अब बात करें आपरी और आपना री सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज का नीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। खबरों में एक बार फिर सुर्खियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बरस 2021-22 रो आम बजट करिया पेश। बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचो, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान माथे दियो गयो जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट री करी सराहना। कया आत्मनिर्भर भारत रो विजन है या बजट। इनसो देश रो आत्मविश्वास बढ़ेलो। केंद्रीय आम बजट रो लोग करिया स्वागत। केंद्रीय बजट ने काश्तकार और पशुपालक खातर बताया कल्याणकारी। देश भर में आज से पूरी क्षमता रे साथ खुल रहा है सिनेमाघर और थिएटर। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 ताईं विद्यार्थी 8 फरवरी से जा सकेला स्कूल। और प्रदेश में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत आज घर घर पिलाई जा रही है पोलियो री दवा। प्रदेश में 1,09,72 टाबरा ने दवा पिलावा राख्यो गयो लगस। खबर में इतना ही। नमस्कार।